आज का रात्रि क्लास है 20 दिसंबर 1968। ये गोथरी में देखो, बाप की गोथरी में जो तख्त है, इस तख्त पर कौन बैठा है? बाप बैठे हैं ना। शरीर है बुढ़ा, कभी ये भी पहन करके आता हूं। बुढ़ा शरीर, कभी कान ढकने को होते हैं ना। भाई लोग वो टोपी पहनते हैं कान ढकने की, देखा है कभी? हम कल पहन करके दिखलाएंगे। किसी ने कहा अभी ले आऊं? हाँ, अभी ले आओ। पूरा सिक्ख ले आओ। सिखों के पास ही पलते थे, तो वो पटका बांधना तो सीखना ही पड़ता है। रहती है ना कि शिव जयंती आती है और क्या करें जो मनुष्य कुछ समझ में आवे। जो बाप ने समझ बच्चों को अपने बच्चों को दी है ना, तो दिल होती है कि जो भी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो अक्षर कॉमन है बाप के लिए, वो तो नॉलेजफुल है और कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे कि नॉलेजफुल मीन्स क्या। क्योंकि फिर झाड़ का बीज रूप है, तो बीज रूप भी चैतन्य है। तो बीज रूप होने से क्या नॉलेज देंगे कि हमारी क्रिएशन कैसे फिरती है, कि चक्कर कैसे फिरता है। तो अभी बच्चों को भाषण करना है। ऐसी मीठी मीठी छोटी छोटी बच्चियां जो इतना सिखलाया है, बाप ने सिखलाया है ना बच्चों को, बेहद के बाप ने। कुछ हो सकता है कि विचार सागर मंथन कर करके पीछे उनको भी पॉइंट्स आ जाती है, नई नई पॉइंट्स। मिसाल भी ऐसे देते हैं, तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। और जिसको समझाते हैं, ये तो हम कहते हैं कि जो भी जिसको समझाते हैं वो बेचारे ऐसे कहेंगे ना बच्ची, भले कोई भी बड़ा आदमी आवे, हाँ देखो बाप ने ये जब कि बच्चों को समझाया जाता है, पूछा जाता है ऋषि मुनियों से कि बाप को जानते हो, उसकी रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन क्रिएशन वगैरह वगैरह को जानते हो?
बाबा कहते हैं ना, जो भी म्यूजियम वाले हैं उनको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देना चाहिए कि अगर जो बेहद के बाप को जानते हैं, अभी बेहद के बाप को वही तो भगवान कहा जाता है। और भगवान तो कहा जाता है, पर हम उनकी जीवन कहानी को तो नहीं जानते हैं ना। और जीवन कहानी है तो जरूर, क्योंकि जीवन कहानी उसकी गाई जाती है। जैसे तुम बच्चे लिखते हो, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, फलाना है, टीरा है, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तो ये सभी चाह और सभी जानते हैं, गायन करते हैं, पर ये कब करते हैं वो उनको मालूम ही नहीं है। तो मूल बात क्यों नहीं है? ये जो कहा जाता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे, तो सिर्फ कुंभकर्ण की नींद नहीं है, ये अज्ञान की नींद में सोए पड़े। ये ज्ञान नहीं है ना बच्चे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम इन हमारे में ये ज्ञान नहीं था, हम बाप को भी नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। और अभी तो हम जानते हैं कि हमारी आत्मा, अभी आत्मा बिंदु के समान है, छोटी है, सितारा। ये भी जांच करके कहते हैं। बस पर ये सुनाई बात को, मनुष्य की सुनाई हुई बात है ना बच्ची। अगर कोई शास्त्र भी बनाया है तो कोई मनुष्यों ने बनाया होगा ना। अगर व्यास के लिए भी कहते हैं तो वो भी तो देहधारी ठहरा ना। परंतु वास्तव में व्यास अगर कहें तो व्यास भगवान, अभी व्यास भगवान का कहें या श्री कृष्ण भगवान का कहें, अभी हैं तो शास्त्र व्यास भगवान की, और इधर बाप भी है भगवान। तो उन व्यास भगवान के शास्त्रों को बैठ करके तुम बच्चों को सिद्ध करके बताते हैं कि बट कौन से शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो हर एक शास्त्र उठाएंगे, कोई भी तो जैसे कहा जाता है ना, आटे में लून मिसल। तो शास्त्र तो बहुत बड़ा बड़ा है, उनमें बस दो चार कोई लफ्ज सच्चाई के निकलेंगे। हर एक में, भले वेदांत में भी। तो ये शास्त्र ये कहेंगे, भले शिव पुराण भी मैं समझता हूं कि है, तो
उसमें भी कुछ न कुछ अक्षर कब निकाल के देंगे कि हाँ बरोबर। जब ना ये ज्ञान में आएंगे तुम्हारे से सुनेंगे, फिर बोलेंगे ज्ञान में भी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और ऐसी बातें पुराण में भी लिखी पड़ी। गीता में भी ऐसे ही है। तो अभी फिर भगवान ने क्या सुनाया? नाम तो एक ही है, गीता का भगवान। कोई वेद का भगवान या शास्त्र का भगवान या पुराण का भगवान या रामायण का भगवान, ऐसे पुराण वुराण तो नहीं है ना बच्चे। 20 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अब ये तुम बच्चे समझते हैं कि बाप बैठ करके सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का, गीता का जो भी है उनका सार समझाते हैं। जो जरा जरा उसमें है कुछ कि अगर है भी तो है सारा सार तो गीता में ना, क्योंकि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान वाचो। मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं, अर्थात राजाओं का, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। फिर ऐसे भी कह सकेंगे हाँ भगवान, वो तो ये जो राजाओं का राजा, जैसे वो तो उसके सतयुग के जो है ना, तो बरोबर उससे सिद्ध हो जाता है कि बरोबर भगवान आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी नई दुनिया कब स्थापन करते हैं? वो कलयुग, वो सतयुग। तो देखो युग का नाम कितना मीठा लगा हुआ है, पुरुषोत्तम युग। यानी जो भी मनुष्य हैं उत्तम बनने का, ऊंच बनने का युग। पुरुष हो अथवा नारी हो। वो गाया जाता है ना, नर से नारायण। तो नर से नारायण बनना, बस इनसे तो पुरुषोत्तम और कोई है ही नहीं। पुरुष तो उत्तम तो कोई है ही नहीं। हाँ, आत्मा जरूर है उत्तम। वो तो आत्मा को तो परमात्मा कहेंगे। तो देखो परमात्मा बैठ करके तुमको उत्तम बनाते हैं ना, ये तो जानते हो ना बच्ची। तो अभी जैसे बाबा ने समझाया ऐसे तुम भी तो समझा सकेंगी ना। तो हर एक पॉइंट बाप की ऐसी ऐसी कि कल्प 5000 वर्ष का है, न कि इतने इतने लाखों वर्ष का है।
और कोई भी मनुष्य राजयोग सिखलाए नहीं सकते हैं, जबकि भगवान ने सिखलाया है। शुरू ही भगवान ने किया है, और जो भगवान है निराकार, तो मनुष्य कोई भी नहीं सिखलाते हैं। तुम्हारी आत्मा सिखलाती है, समझा ना। तुम ऐसे भी कहेंगे कि हमारी जो आत्मा है, देखो अभी सब कोई लिखते रहते हैं चिट्ठियों में, हमारी आत्मा का शरीर, जिस शरीर का नाम फलाना है, वो आपको लिखते हैं। ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। तो ये तो समझाया जाता है ना बच्ची, जो कुछ तुम विद्या भी पढ़ती हो वो आत्मा पढ़ती है। तो धारणा उस आत्मा में होती है। अरे आत्मा में कोई शरीर के क्या नाक में, कान में, मत्थे में धारणा होती है क्या? कोई चीज तो बताओ किस में धारणा होती है? अरे किस में भी धारणा होती हो, वो अंग तो सभी खत्म हो जाते हैं, सब विनाशी। ये जो संस्कार ले जाती है, वो कौन ले जाते हैं संस्कार? तो ये सिद्ध करके भी तो बताना है ना। तो बाप समझाते हैं कि जब ये समझाना है तो जो पढ़ते हो, जो सीखते हो, जो तुम ही सिर्फ हैं जो सीखते हो, और जो कुछ भी पढ़ते हो दुनिया में, वो तो है ही मनुष्य की पढ़ाई। उसे कि कोई ये शास्त्र वगैरह वगैरह, सो शास्त्र भी तुम बैठ करके समझाती हो कि हम जो पढ़ते हैं आत्मा पढ़ती है, और शरीर तो कोई नहीं पढ़ता है। ये बाप ने समझाया है कि आत्मा ही अमर है, और शरीर के अंग तो खलास हो जाते हैं। माना शरीर और शरीर के अंग मरते हैं, तो वो क्या कहेंगे? किसको भी बोलेंगे क्या नाक में? नाक पड़ता है, आंखें पड़ती हैं, माथा पड़ता है, क्या पढ़ते? तो वो कहेंगे हाँ ये बुद्धि जो है ना वो पढ़ती है, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। अरे पर ये बुद्धि किस में है? कहेंगे शरीर में। शरीर की बुद्धि है या आत्मा की बुद्धि है? क्योंकि आत्मा तो है, उनका भी तो कुछ होगा ना। तो समझो बरोबर आत्मा की बुद्धि पड़ रही है तुम्हारी। तो पतित भी बुद्धि बनती है, तो पावन भी बुद्धि बनती है। ये तो समझते हो कि अभी बुद्धि आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है।
तो फिर आत्मा ही कहो ना सभी। तो हमारी आत्मा पतित है, ऐसे भी कहेंगे ना। हमारी जो आत्मा है ना, जो आत्मा शरीर में है, सो इस समय में पतित है। इसलिए बुलाते हैं, ए हमारी आत्मा को पावन बनाने वाले। क्योंकि बाप ने समझाया ना कि आत्मा ही गोल्डन एज है, तो फिर शरीर भी गोल्डन एज। आत्मा आयरन एज तो शरीर भी आयरन एज। तो मुख्य तो प्रिंसिपल तो होती है आत्मा। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स किसको कहते हो कि आज फलानी टॉपिक पर और आज सब फलानी टॉपिक पर, तो जो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से टॉपिक समझा सकते हैं और वो टॉपिक्स बुद्धि में अच्छी तरह रखते हैं, वो सभी अपनी एक एक टॉपिक उठाए लेवे कि हम ये सब बाबा ने हमको ये समझाया है और समझाए रहे हैं, ये कहेंगे हमने बाबा को तो जान लिया। उस बाबा ने तो हमको बहुत समझाया है कि अपन को भी समझाया है और रचना के आदि मध्यंतों को भी समझाया है। 20/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो उनमें जो जो भी पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं, वो एक एक टॉपिक 15 मिनट 20 मिनट वो टॉपिक ओरली बैठ करके समझा रहे। क्योंकि वहां पढ़ने की बात नहीं है, और बाबा थोड़े ही कुछ पढ़ के सुनाते हैं। बाबा ओरली, तो वो इतना ओरली अच्छी तरह से समझाना है जितना वो समझा सके। तो फिर टाइम देते हैं ना आजकल। तो आजकल जब भी कोई 10 20 12 मिनट लेते हैं लिस्ट में कि भाई फलानी का भाषण होगा, कोई ने कहा फिर फलाने का भाषण होगा, ऐसे करते रहते हैं ना। ये क्यों भाषण होता है? तो कभी भी भाषण करने वाले कोई भी उठाए करके पढ़ेगा नहीं। भले इंग्लिश होवे या जो भी होवे, तो भाषण ऐसा करना चाहिए जितना वो अच्छे से कर सके। तो यूं छोटीपन में भी प्रैक्टिस है। छोटे नहीं, वो तो हम बाबा मुसाफिरी से आएंगे तो आएंगे ना, कोठी वोटी पर तो आएंगे ना। तो सहारा दिन क्या करेंगे? तो कोठी पर ही बैठते हैं। फिर कोठी पर बैठेंगे तो कोई न कोई किताब ही उठाएंगे। बैठ करके मनुष्य क्या करते हैं तो हिल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे
ये ग्रंथ भी अच्छे ही पढ़े हुए हैं। अभी जब ग्रंथ पढ़ते थे और हम बैठ करके वहां जो करते थे, तो जैसे बाप का पटका पहने थे, हूबहू जैसे ये देखते हो। तो बाप भी पाठ करते थे, तो होते थे, तो मैं भी जा करके अखंड पाठ देखा है कैसे पढ़ते हैं। छोड़ेगा नहीं बीच में, और वो जहां छोड़ेगा वहां से फट से वो शुरू कर देगा। आवाज बंद नहीं होना चाहिए। अखंड पाठ जब भी करते हैं, अभी वो समय तो बहुत ही पुराना है। जो कुछ भी आते थे, माइयां आकर के थोड़ा चावल फेंक देती थी, कोई ज्वार फेंक देते थे। वो जो सफेद बिठाया जाता है ना, जैसे फकीर लोग, कोई कलाकारी बाजीगर लोग ये सफेद फेंकते थे, हम सफेद पहन लेते। कोई कोई जाकर के कौड़ियां फेंक देते थे। कोई ये जो शुगर कैन है ना, हम जिसको कहते हैं गन्ना, वो गन्ने का टुकड़ा इतना, वो क्या मिलते थे, 5 कौड़ी दियो तो 2-3 टुकड़ा मिल जाते थे। उस समय में कौड़ियां चलती थी। वो जो सफेद पड़े ना, उसमें ढेर तो कौड़ियां होंगी। ये चांदी वांदी की गिला नहीं है। और 8 आना रुपया तो कोई उस समय रखता ही नहीं था। यहां रुपया देखा होगा, क्या देखती है उसमें? किसी ने कहा 5 रुपया देखते। अथाह धन है ये, है ना बच्ची। अभी सारा दिन तुम्हारा ये बुद्धि चलती है कि कैसे किसको धन दे लें, अविनाशी ज्ञान रतन किसको देवे। बाप लिखते रहते हैं, बच्चों ये तुम्हारे पास जो अविनाशी ज्ञान रतन है, जिससे तुम तो पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, तो हाँ वो बैठ करके आखानी सुनाओ औरों को भी। ओम शांति।